हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इन द चैप्टर पी ब्लॉक। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ग्रुप 13 to 18, पीरियड नंबर 2 to 7। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है NS2 NP1 से 6। अब इन सारे पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप वाइज इनके नाम आपको रट्टे होने चाहिए। ग्रुप नंबर 13 के लिए आपको कैसे याद रखना है? विद द हेल्प ऑफ ट्रिक न्यूमोनिक्स। ग्रुप नंबर 13 बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ग्रुप नंबर 14 चले, शिवजी संग पार्वती। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लीड। ग्रुप नंबर 15 नहीं पसंद ऐसे सब भाई। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। ग्रुप नंबर 16 उससे टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम। ग्रुप नंबर 17 फिर कल बारात आई अतुल की। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टिकिन। एंड ग्रुप नंबर 18 लास्ट पी ब्लॉक का ग्रुप, ये इनर्ट गैस होते हैं, नोबल गैसेस भी इनको कहते हैं। इनमें आते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन एंड रेड। गॉट इट? नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब हम पी ब्लॉक के ट्रेंड दिखने वाले हैं। एटॉमिक रेडियस का, आयनाइजेशन एंथैल्पी का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ठीक है ना, एसिडिक, एम्फोटेरिक, बेसिक, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, और ध्यान से सुने। सबसे पहला एटॉमिक रेडियस। ग्रुप नंबर 13 का ही एक्सेप्शन इसमें आता है, बाकी सब में कोई एक्सेप्शन प्रेजेंट नहीं है। ग्रुप नंबर 13 में हम जानते हैं कि जब साइज़ का ऑर्डर हमें दिखना होता है, टॉप से बॉटम जाने पर साइज़ क्या हो रही होती है? इंक्रीज हो रही होती है। लेकिन ग्रुप नंबर 13 में क्या होता है? होना क्या चाहिए था? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम और गैलियम का जो है ना, वो आपस में स्विच हो जाते हैं, ठीक है ना, इंटरचेंज हो जाते हैं अपनी पोजीशन को, ठीक है। और फाइनल जो ट्रेंड बनता है, ऑर्डर बनता है, वो होता है बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम एंड थैलियम, ठीक है ना। इसको रटना नहीं है आपको, बस ये याद रखना है कि एल्यूमिनियम और गैलियम अपनी पोजीशंस को चेंज करेंगे, स्विच करेंगे, दैट्स इट। और ये होता है क्या? इसका रीज़न आप कहेंगे ट्रांजिशन कंट्रैक्शन की वजह से होता है। ये क्या बोला है? इसमें प्रेजेंस ऑफ एडिशनल 10d इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, विच ऑफर वेरी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न जेट इफेक्टिव का बढ़ना। ओके, नाउ सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ग्रुप नंबर 13 और 14 का ही ध्यान रखना है, इसमें ही एक्सेप्शन होते हैं। ग्रुप नंबर 13 आप कैसे याद रखोगे? बीत गई, बी से बोरॉन, देन थैलियम, देन गई से गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम। ग्रुप नंबर 14, ठीक है ना। इसमें ऑर्डर बस आपने कहाँ पे चेंज करना है, देखो। नॉर्मल ऑर्डर होना चाहिए था कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लीड, ऐसा होना चाहिए था। और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा होता है, ठीक है ना, वही ऑर्डर होगा। बस हम क्या करेंगे, हम टीन और लीड के पोजीशन को चेंज कर देंगे, दैट्स इट, जैसे हमने ऊपर किया। ओके, गॉट इट? और इसका रीज़न भी बिल्कुल सेम है, ट्रांजिशन कंट्रैक्शन, आयनाइजेशन एंथैल्पी का। ओके, एंड ग्रुप नंबर 15 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप नंबर 16 से ज़्यादा क्यों होती है? बिकॉज ऑफ स्टेबल हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल ऑफ ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट। ग्रुप अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखते हैं, इसमें ग्रुप नंबर 16 और 17 का ही देखना है। ग्रुप नंबर 16 में आप देखोगे डाउन द ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज हो रहा होता है, ये इसका ऑर्डर है। और नॉर्मल ऑर्डर क्या होना चाहिए था? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम एंड पोलोनियम, ठीक है ना। इसमें होता ही है ना कि ऑर्डर बिल्कुल सेम है, ऑक्सीजन को उठाओ और लास्ट में भेज दो उसको, ठीक है ना। उसका सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, सिंपल। एंड इसका रीज़न क्या दोगे? बिकॉज ऑफ कंपैक्ट नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। अब ग्रुप नंबर 17 की बात आई ना, यहाँ पे मैं आपको 3 वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर याद कराने जा रहा हूँ। सबसे पहला आप याद करोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, आपको पता है ना, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड आयोडीन, ऐसा ऑर्डर फॉलो होता है, ठीक है ना। एंड ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है ना। सबसे पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये किसका ऑर्डर है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर है।
इसके बाद आप फ्लोरीन को ना उठा करके एक स्टेप आगे भेज दो, एक स्टेप आगे भेज दिया तो आगे कौन आ गया, क्लोरीन आ गया। तो ये जो नया ऑर्डर जो बना है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। और पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। इसके बाद अब फिर से फ्लोरीन को पकड़ो, उसको एक स्टेप आगे भेज दो, ठीक है। तो अब जो ऑर्डर बना है वो ऑर्डर है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन का, ठीक है। ये ऑर्डर है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का। इसका रीज़न क्या है, ठीक है ना, ड्यू टू लार्ज इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इन फ्लोरीन, इसलिए फ्लोरीन को इतना आगे हमने भेजा। तो यहाँ से ग्रुप नंबर 17 से आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। कैसे याद होगी, सिंपल सी बात, फ्लोरीन को हमें धक्का देते रहना है, धक्का दे दे के उसको आगे भेज देना है, ठीक है ना, उसको आगे एक स्टेप आगे बढ़ा देना है, फिर एक स्टेप आगे बढ़ा देना है, ओके। देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। ग्रुप नंबर 13 में एक स्टेटमेंट आप ध्यान में रखो, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे आपका ऑर्डर, आप देख लो, सबसे पहले एल्यूमिनियम, देन गैलियम, इंडियम एंड हेलियम, गॉट इट ना। मैं आपको बताता हूँ, ग्रुप नंबर 13 आपको पता है बैगन, आलू, गाजर एंड थैला, ठीक है ना। आप इसको क्या करो, ऊपर से नीचे तक आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो और फिर बोरॉन को उठाओ और उसको लास्ट में भेज दो। मैंने क्या बोला कि ग्रुप नंबर 13 वाले एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखो और बोरॉन को उठा के उसको लास्ट में भेज दो, दैट्स इट। ग्रुप नंबर 14 की बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो कार्बन और सिलिकॉन का, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, उसके बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लीड, इन सब की क्या होती है, बराबर होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, इन सब की क्या होती है, बराबर होती है, गॉट इट। ग्रुप नंबर 15 में देखो, नाइट्रोजन का फॉस्फोरस से ज़्यादा, फॉस्फोरस का आर्सेनिक से ज़्यादा, आर्सेनिक का एंटीमोनी से ज़्यादा और एंटीमोनी का बिस्मथ के इक्वल होता है, ठीक है ना। नाउ पूरे पीरियोडिक टेबल की हम बात करें, एंटायर पीरियोडिक टेबल, फ्लोरीन जो है ना, इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है ना। और फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन, इनका ऑर्डर हम देखें तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद नाइट्रोजन। इनके ऑर्डर को आप कैसे याद रखोगे, फोकलन, FOCLN, फोकलन, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आप ध्यान में रखें, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। देखो ग्रुप नंबर 13, 14 और 15, इन तीनों में आपको ये बताना होता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है आपसे कि कौन से ऑक्साइड आपके एसिडिक है, एम्फोटेरिक है और बेसिक है। इसको बताने के लिए आपको एक नंबर याद रखना है, वो नंबर है 122, 122, ठीक है। ग्रुप नंबर 13 122, ग्रुप नंबर 13 में 122 यूज़ करेंगे। 1 का मतलब है कि जो पहला ऑक्साइड है, यानी B2O3, बोरॉन का जो ऑक्साइड है वो एसिडिक होगा। उसके बाद कौन सा नंबर है, 2, तो उसके बाद वाले 2 एलिमेंट एम्फोटेरिक होंगे, उसके बाद वाले 2 एलिमेंट बेसिक होंगे, ठीक है ना। तो झंझट ही खत्म हो गई, आप बस नंबर याद रखो, उस नंबर से बिल्कुल क्लियर कट आपको एग्ज़ाम के टाइम में आप आंसर निकाल लोगे। उसके बाद इस नंबर को आप रिवर्स कर दो, रिवर्स करने से क्या आएगा, 221 आएगा, ठीक है ना। अब हम ग्रुप 14 की बात नहीं करेंगे, ग्रुप 15 की बात करो। ये जो ट्रिक है ना ग्रुप नंबर 13 और 15 के लिए, ग्रुप नंबर 14 ईजी है, सिंपल है, ठीक है ना, वो याद कर लोगे आप। अभी ग्रुप नंबर 15 के देखो, रिवर्स कर लो, तो रिवर्स करने से क्या आएगा, 221 आएगा। तो पहले 2 एलिमेंट के ऑक्साइड क्या है, एसिडिक है, उसके बाद 2 एम्फोटेरिक, उसके बाद लास्ट वाला क्या है, बिस्मथ का ऑक्साइड, वो बेसिक होता है। तो एक तो आपने नंबर याद रखना है 122, ठीक है ना, ये ग्रुप नंबर 13 के लिए, इसको रिवर्स कर दो ग्रुप नंबर 15 के लिए। और किस ऑर्डर में लेना है, पहला एसिडिक होगा, उसके बाद एम्फोटेरिक, उसके बाद बेसिक, ठीक है ना। और ग्रुप नंबर 14 की बात करेंगे, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनके ऑक्साइड सारे के सारे एसिडिक होते हैं, ठीक है ना। और टीन एंड लीड ये एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब टीन और लीड, SN और PB को छोड़ के ये एम्फोटेरिक होते हैं, सारे के सारे एसिडिक होते हैं, इसमें कोई बेसिक आपको मिलेगा ही नहीं। गॉट इट ना, कितना सिंपल वे में हमने ग्रुप नंबर 13, 14, 15 देख लिया। अब देखो कौन से मेटल है, कौन से नॉन मेटल है, इसको भी रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस स्मार्टली आप चीज़ों को देखो, समझो, और बस आप इसमें
मेटलॉइड्स को याद रखो। तो मेटलॉइड को आपने याद किया, उसके ऊपर वाले एलिमेंट जो होंगे वो नॉन मेटल होंगे, उसके नीचे वाले जो होंगे वो मेटल्स होंगे। फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 13 में कुछ कोई याद नहीं रखना, ग्रुप नंबर 14 में आपने याद रखना है कि ग्रुप नंबर 14 में जर्मेनियम मेटलॉइड आता है। इसके ऊपर कौन है? कार्बन एंड सिलिकॉन, ये नॉन मेटल्स, इसके नीचे वाले मेटल्स। ग्रुप नंबर 15 में आर्सेनिक एंड एंटीमोनी, ये मेटलॉइड्स होते हैं, इसके ऊपर वाले नॉन मेटल्स, इसके नीचे वाले मेटल। और 16 में सेलेनियम एंड टेलेरियम, ये मेटलॉइड हैं, इसके ऊपर वाले नॉन मेटल, इसके नीचे वाले मेटल। ग्रुप नंबर 17 की बात करें, सारे के सारे इसमें नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ इसमें ध्यान में रखो, ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन और क्लोरीन ये गैसियस एलिमेंट होते हैं, ब्रोमीन लिक्विड एलिमेंट होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, आयोडीन सॉलिड में फॉर्म में होता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का होता है। ग्रुप नंबर 13 के लिए आप कैसे याद रखोगे? बैटिंग, ठीक है ना। और इसका ऑर्डर क्या रहने वाला है? डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है ना। सबसे पहले बोरॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम, देन थैलियम, इंडियम एंड गैलियम, ओके। नाउ ग्रुप नंबर 15, 16 एंड 17 के हाइड्राइड का, ठीक है ना। हाइड्राइड का मतलब होता है एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ मिल करके बॉन्ड बना रहे हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। सो ग्रुप नंबर 15, 16 और 17 का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इसमें भी आपको एक नंबर याद रखना है। पहले हमने 1, 2, 2 याद रखा था, इसमें आपको 1, 1, 2 याद रखना है, 1, 1, 2 याद रखना है। और आपको जो ग्रुप नंबर 15 को एक कॉलम में रखो, जैसे ग्रुप नंबर 15 में आएगा NH3, PH3, ASS3 और SbS3। उसके बाद ग्रुप नंबर 16 को H2O, H2S, H2Ac और H2Te, उसी तरीके से ग्रुप नंबर 17। और ऊपर के जो एलिमेंट है NH3, H2O और HF, जो नंबर आपको बताया गया है 1, 1, 2, उसको लिख लो, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट नीचे से, हाँ बिल्कुल नीचे से किसी एक, जिस ग्रुप का आपको मेल्टिंग पॉइंट देखना है उस ग्रुप को उठाओ। तो मैंने ग्रुप नंबर 15 को उठाया, नीचे से अब आपको नंबरिंग करना है, ठीक है ना। नीचे से आपको नंबरिंग करना है। अब आपने 1 तो दे दिया, उसके बाद क्या, आपने 1 तो दे दिया, उसके बाद क्या 2, 3, 4 ऐसे आप दोगे, तो आपने ये नंबरिंग दे दी। अब इस नंबर के हिसाब से आपको ऑर्डर मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा, सबसे पहले 1 है तो 1 का ज़्यादा, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। आई होप यू गॉट इट, ठीक है ना। ग्रुप नंबर 17 का बताता हूँ। ग्रुप नंबर 17 का आपसे पूछा जाए, सो ग्रुप नंबर 17 में 1, 1, 2, तो उसमें क्या आया था? HF में 2 आया था, तो 2 वाली नंबरिंग आपने ऑलरेडी दे दी। नीचे जो है H है उसको 1 नंबरिंग जाएगा, HBr को जाएगा 3, HCl को जाएगा 4। तो ऐसे आप इसको 1, 2, 3, 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे पहले 1 है तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट 1 वाले का, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ऐसे आप अरेंज करके लिख सकते हो। बॉइलिंग पॉइंट के लिए आप इस नंबर को रिवर्स कर दो, 2, 1, 1, और जैसे हमने मेल्टिंग पॉइंट में करा वैसे ही आप बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी कर लो। नेक्स्ट, अब इसमें हम देखेंगे हाइड्राइड का एसिडिटी, ठीक है ना, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, ठीक है ना, ये सारे ऑर्डर हम देखेंगे। तो आप ध्यान में रखो कि जो हाइड्राइड 15, 16 और 17 डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है? इंक्रीज होता है, ठीक है ना। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा तो हाइड्रोजन टूट करके बाहर निकलेगा। अब हाइड्रोजन टूट करके बाहर निकला तो ये क्या कह रहा है? हाइड्रोजन अब फ्री हो गया तो दूसरे एलिमेंट को वो रिड्यूस करेगा, तो ऐसे टूटने से क्या हो रहा है? रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ रहा है। सो डाउन द ग्रुप, और एसिडिटी भी बढ़ रहा है। H+ निकलने का मतलब क्या? एसिडिटी बढ़ना। सो डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड लेंथ, रिड्यूसिंग कैरेक्टर और एसिडिटी, ऐसे आप याद रखो। इन तीन ट्रेंड को देखिए आपने कितने आसानी से याद कर लिया। बॉन्ड लेंथ, रिड्यूसिंग कैरेक्टर और एसिडिटी डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होती है? ये इंक्रीज होती है, ठीक है ना। और थर्मल स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी और बॉन्ड एंगल, थर्मल स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी और बॉन्ड एंगल, ठीक है ना। तो डाउन द ग्रुप हम जाएंगे तो क्या होगा? ये डिक्रीज होगा। गॉट इट ना। ये 6 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। बॉन्ड लेंथ, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, एसिडिटी, इन 3 चीज़ को एक साइड में रखिए। ये डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ये 3 चीज़ों में
ये 3 चीज़ों इंक्रीज़ करेंगे, और बाकी जो 3 चीज़ है थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड एंगल और सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ये क्या होंगे, डिक्रीज़ होंगे। नाउ अब हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था पीरियोडिक, जो ग्रुप वाइज जो ट्रेंड थे, जो ऑर्डर था, वो सब चीज़ हमने देख लिया। अब हम ग्रुप वाइज जनरल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये सब हम देखेंगे, ठीक है ना, ओके। एंड आफ्टर दिस, ठीक है ना, हम केमिकल रिएक्टिविटी देख रहे होंगे। सो सबसे पहले ग्रुप नंबर 13, इसमें जो नॉन मेटल्स होते हैं इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों ही ज़्यादा होते हैं। नॉन मेटल की बात करिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और मेटल की बात करें हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। एक माइनस है तो दूसरा प्लस है, और दोनों मिल करके आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और दो नॉन मेटल के बीच का जो कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है ना, वो लार्जली कोवेलेंट इन नेचर होते हैं। बोरोन फॉर्म करता है BF4 माइनस, वही एल्यूमिनियम AlF6 माइनस आयन फॉर्म कर सकता है। ऐसा इसलिए है ना क्योंकि बोरोन की जो कोवेलेंसी है ना वो 4 तक ही है, वो मैक्सिमम बॉन्ड बनाएगा 4 तक ही बनाएगा, उससे ज़्यादा वो पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए बनाना, क्योंकि वो ग्रुप 2 का एलिमेंट है, ठीक है ना। और ग्रुप 2 में क्या नहीं होता, बिकॉज ग्रुप 2 में एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, ठीक है ना, तो उनकी कोवेलेंसी 4 तक ही सीमित होती है। नाउ व्हाट इन्फ्लुएंसेस द एबिलिटी ऑफ दिस एलिमेंट टू फॉर्म पाई बॉन्ड, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ ऐसे डेटा है ना जिसको मैंने क्वेश्चंस के फॉर्म में लाया ताकि उसको रिटेन करने में, समझने में आसानी, ईजी हो जाए ग्रैब करने में, ठीक है ना। सो एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट इन्फ्लुएंसेस द एबिलिटी ऑफ दिस एलिमेंट टू फॉर्म पाई बॉन्ड, ठीक है। द कंबाइन इफेक्ट ऑफ साइज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है ना, ये इन्फ्लुएंस करता है इन एलिमेंट्स को पाई बॉन्ड बनाने के लिए। और पी ब्लॉक के हर एक एलिमेंट का जो फर्स्ट मेंबर है वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना पाता है, लेकिन उसके बाद वाले जो हैवी एलिमेंट है ना वो नहीं बना पाते, ठीक है ना। इसका रीज़न है, देखो, दिस टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग इज़ नॉट पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग। हालांकि ये जो पी पाई बॉन्ड है ना ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है ना, फॉर हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट। हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और द हैवियर एलिमेंट डू नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, ठीक है ना, बट दिस फॉर्म डी पाई बॉन्ड बनाएंगे, डी पाई बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन पी पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे, लेकिन उसके हायर वाले ऑर्बिटल्स को लेकर के वो पाई बॉन्डिंग करेंगे। डी पाई पी पाई कर सकते हैं, डी पाई कर सकते हैं, लेकिन पी पाई वो नहीं करेंगे। ऑकरेंस की बात करें, ठीक है ना, बोरोन जो है ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3, बोरेक्स Na2B4O7.10H2O, कार्नाइट Na2B4O7.4H2O, ये 3 फॉर्म में इसकी ऑकरेंस को हम देख सकते हैं। एल्यूमिनियम बॉक्साइट Al2O3.2H2O, क्रायोलाइट Na3AlF6, ठीक है। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स एक्सट्रीमली हार्ड होते हैं एंड ब्लैक कलर होते हैं, सॉलिड, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन है व्हाई बोरोन हैज़ अनयूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट। बोरोन का अनयूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट इसलिए होता है ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटाइस। नाउ लास्ट ईयर 2025 PYQ में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गैलियम का अनयूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना, 303 केल्विन 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और इसका वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। इट मीन्स दैट 30 डिग्री सेल्सियस एंड 2403 डिग्री सेल्सियस के बीच ये लिक्विड ही रहता है। सो इट्स वेरी यूजफुल टू मेजर हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। सो इसको हम यूज़ करते हैं हाई टेम्परेचर थर्मामीटर बनाने में। क्यों, रीज़न पूछा जाए तो क्या कहोगे, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। इसमें
इन एलिमेंट्स की जो डेंसिटी होती है ना, ये डाउन द ग्रुप क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी की मैं बात करूँ, बोरोन डज नॉट फॉर्म +3 आयन बिकॉज सम ऑफ इट्स 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ वेरी हाई। दैट्स वाई आयनिक नहीं, कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। लेकिन Al3+ कैन फॉर्म, एल्यूमिनियम +3 आयन बना पाता है, ठीक है। एज डाउन द ग्रुप सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी कंसिडरेबली डिक्रीज हो रहा होता है, ठीक है ना। गैलियम, इंडियम और थैलियम बोथ +1 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं, ऑब्जर्व होते हैं। थैलियम में बात करें, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, प्रीडोमिनेंट होता है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग होता है। सो Tl+3, थैलियम +3 अगर पूछा जाए एग्जाम में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो आपको ये कहना है कि थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है। सो +3 से +1 में रिड्यूस होगा, तो खुद अगर रिड्यूस होगा तो दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, और दूसरों को जो ऑक्सीडाइज करता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सो Tl+3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Bf3 की मैं बात करूँ, इसका ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। सो ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने की वजह से इसके बाद ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हो जाता है। सो इट हैज़ द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, जिसको इसलिए Bf3 को हम ल्यूइस एसिड भी कहते हैं। और जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे होते हैं ना, टेंडेंसी टू बिहेव एज ल्यूइस एसिड इंक्रीज होता है। सो BBr3 देखो, BF3 से ज़्यादा BCl3 और BCl3 से ज़्यादा BBr3, ठीक है। BCl3 और NH3 मिल करके बनाते हैं BCl3.NH3 और ये प्लेनर से बन जाएगा टेट्राहेड्रल। AlCl3 जो होता है ना, स्टेबिलिटी अचीव करता है बाय फॉर्मिंग डाइमर। उसी तरीके से BH3 ये स्टेबिलिटी अचीव करेगा बाय फॉर्मिंग B2H6। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान में रख लो, 4 टर्मिनल पर जो 4 BH के बॉन्ड है ना, वो 2 सेंटर्ड होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट होता है। वही 2 ब्रिजिंग के BHB बॉन्ड होते हैं ना, वो 3 सेंटर्ड होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट होता है। देखो, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड इन ट्राइवेलेंट स्टेट वो कोवेलेंट होते हैं, एंड व्हेन दिस ट्राइकोलाइड हाइड्रोलाइज होते हैं ना, ये फॉर्म करते हैं टेट्राहेड्रल स्पेसिस MOH4-, ठीक है ना। और इसका हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होता है, sp3 होता है। जैसे BCl3 की बात करो, इसको जब आप हाइड्रोलाइज करोगे ये क्या बनाएगा, BOH4-, ये टेट्राहेड्रल कंपाउंड है। वही एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड्स की बात करें या हायर एलिमेंट के ट्राइक्लोराइड की बात करें, जब इनकी हाइड्रोलाइसिस होती है सो ये ऑक्टाहेड्रल स्पेसिस बना रहे होते हैं। ऐसा इसलिए है ना, बिकॉज द 3D ऑर्बिटल्स ऑफ एल्यूमिनियम आर इन्वॉल्व्ड एंड द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होता है, sp3d2 होता है, ठीक है ना। बोरोन क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस में वो टेट्राहेड्रल बनाता है, ठीक है ना, और उनका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होता है, sp3 होता है। और ये बोरोन के अलावा जो बाकी एलिमेंट होते हैं, हायर एलिमेंट होते हैं, वो हाइड्रोलाइसिस करके ऑक्टाहेड्रल स्पेसिस बना रहे होते हैं और उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d2 होती है, ठीक है। नाउ बोरोन इज अनेबल टू फॉर्म BF6 3- आयन वाई। सिंपल सी वही बात जो हमने पहले स्टार्टिंग में देखा कि इनकी कोवेलेंसी क्या होती है, ठीक है ना। पीरियड 2 वाले जितने भी एलिमेंट हैं उनकी कोवेलेंसी क्या होती है, 4 होती है, तो वो 4 बॉन्ड ही फॉर्म कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बॉन्ड वो फॉर्म नहीं कर सकते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। यूजेस की बात करें, बोरोन बीइंग एक्सट्रीमली हार्ड रिफ्रैक्टोरी सॉलिड ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो डेंसिटी एंड वेरी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बोरोन फाइबर को हम बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने में यूज़ करते हैं एंड लाइट कंपोजिट मटेरियल फॉर एयरक्राफ्ट। और न्यूक्लियर इंडस्ट्री की बात करें, जो B10 आइसोटोप है ना, it is used to absorb neutrons as it has high ability to absorb neutrons. It is used in the form of protective shield and control rod में ये यूज़ किया जाता है। बोरेक्स जो है ना, हीट रेजिस्टेंट ग्लासेस बनाने में हेल्प करता है, एग्जाम्पल पायरेक्स। ऑर्थोबोरिक एसिड की बात करें, ये माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ में हम इसको लेते हैं। एल्यूमिनियम के पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम की बात करें इज ट्वाइस ऑफ कॉपर।
वाई द यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम इज़ रिड्यूस्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज। डोमेस्टिक पर्पजेज के लिए एल्यूमिनियम का यूज़ क्यों कम किया जा रहा है? बिकॉज ऑफ देयर टॉक्सिक नेचर, उनके टॉक्सिक नेचर की वजह से। ग्रुप नंबर 14 की हम बात करें, कार्बन इज द 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय मास इन अर्थ क्रस्ट। कार्बन 12 एंड कार्बन 13 नेचुरली अकरिंग स्टेबल आइसोटोप्स है, वही कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ठीक है, जो रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड में इसको यूज़ किया जाता है। सिलिकॉन प्रेजेंट होता है नेचर में इन द फॉर्म ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट। टीन प्रेजेंट होता है कैसेराइट, ठीक है ना, SnO2 के फॉर्म में। लीड प्रेजेंट होता है गैलेना, PbO2 के फॉर्म में। नाउ अल्ट्रा प्योर फॉर्म ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर यूज्ड टू मेक ट्रांजिस्टर्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, टीन एंड लीड आर सॉफ्ट मेटल विथ लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, कार्बन का +4 होता है, वो -4 भी शो कर सकता है। सिलिकॉन का +4, जर्मेनियम +4 +2 दोनों शो करता है, ठीक है ना। टीन +4 शो करता है, लीड विच इज़ Pb +2 शो करता है, ठीक है ना। ना इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब होता है लो ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना, डाउन द ग्रुप जाने पर इनकी स्टेबिलिटी का इंक्रीज होना, इसको हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज़ लो ऑक्सीडेशन स्टेट, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो हमें क्या ऑर्डर देखने के लिए मिलता है, कार्बन 2+, सिलिकॉन 2+, जर्मेनियम 2+, ठीक है ना, लीड 2+, सॉरी टीन 2+ एंड देन लीड 2+। ये क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पे ये इंक्रीज हो रहे होते हैं। वही +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज हो रहे होते हैं। गॉट इट ना। नाउ ऑक्साइड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट जनरली दे आर मोर एसिडिक देन इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका एग्जांपल आप देखो, Mn2O7 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, CrO3 में +6, V2O5 में +5, इसलिए दे आर हाईली एसिडिक। Sn2+ जो है ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। एंड Pb4+ क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। CCl4 इज एन इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल, ठीक है ना, क्योंकि कार्बन इन CCl4 हैज़ प्रॉपर 8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल है, ठीक है। नाउ कार्बन हैव मैक्सिमम कोवेलेंसी अप टू 4, बियॉन्ड दिस इट कांट फॉर्म कंपाउंड। एनोमेलस बिहेवियर ऑफ कार्बन की बात करें, कार्बन एटम हैज़ कैटिनेशन प्रॉपर्टी। दिस इज बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड आर वेरी स्ट्रॉन्ग, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है, डियर बाय टेंडेंसी टू कैटिनेशन डिक्रीजेस। ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन एंड p-pi बॉन्ड फॉर्मेशन, कार्बन इज एबल टू शो एलोट्रोपिक फॉर्म्स। अब ग्रुप नंबर 13 और 14 की केमिकल रिएक्टिविटी देखते हैं। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर की बात करें, बोरोन का जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है वो अनरिएक्टिव होता है। एल्यूमिनियम फॉर्म्स अ वेरी थिन ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस विच प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम फर्दर अटैक। एमोर्फस बोरोन एंड एल्यूमिनियम हीट करने पर एयर के साथ मिलकर के बनाते हैं B2O3 एंड Al2O3। वही डाई नाइट्रोजन हाई टेम्परेचर में मिल करके वो बनाता है नाइट्राइट्स। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड अल्काली की बात करें, बोरोन एसिड और अल्काली के साथ रिएक्ट नहीं करता। वही एल्यूमिनियम, ठीक है ना, ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ठीक है ना, दोनों एसिड और अल्काली के साथ रिएक्ट करके इक्वल अमाउंट में H2 हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करता है। एंड ये शो करता है कि वो एम्फोटेरिक नेचर का है, दोनों एसिड और अल्काली के साथ वो रिएक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन की बात करें, सारे के सारे रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म ट्राई हैलाइड एक्सेप्ट TLI3। TLI3 को छोड़ करके सारे के सारे ट्राई हैलाइड को फॉर्म करेंगे। नाउ एक क्वेश्चन है, वाई वाइट फ्यूम्स अपीयर व्हेन अराउंड द बॉटल ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है ना, जिस बॉटल में हमने इसको रखा है वो वाइट फ्यूम्स क्यों बना रहा होता है? ऐसा इसलिए है, AlCl3
पार्शियली हाइड्रोलाइज एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ पार्शियली हाइड्रोलाइज करके HCl गैस बना रहा होता है, ठीक है ना। एंड मोस्ट HCl वाइट कलर का अपीयर हो रहा होता है। ग्रुप नंबर 14 की केमिकल रिएक्टिविटी देखिए टुवर्ड्स ऑक्सीजन। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड हम देख रहे हैं। जो +2 वाले होते हैं वो डाउन द ग्रुप क्या होंगे, उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होगी। जो +4 वाले होंगे डाउन द ग्रुप, उनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होगी, ठीक है ना। SN3 जो है वो +4 में स्टेबल है, तो इसका +4 वाला जो इसका ऑक्साइड है SnO2 वो +2 वाले SnO से ज़्यादा स्टेबल है, और PbO2 से ज़्यादा स्टेबल है। नाउ रिएक्टिविटी टुवर्ड वाटर की बात करें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। लीड इज़ अनअफेक्टेड बाय वाटर बिकॉज ऑफ अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म का फॉर्मेशन, ठीक है ना। लीड क्या फॉर्म करता है, वाटर के प्रेजेंस में वो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म का फॉर्मेशन कर रहा होता है। वही टीन जो है ना रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म SnO2। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन की बात करें, ठीक है ना। ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट हेलोजन के साथ रिएक्ट करके MX2 और MX4 बना रहे होते हैं। एक्सेप्ट कार्बन, सारे के सारे एलिमेंट डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं टू मेक हैलाइड, एक्सेप्ट किसके, कार्बन के। मोस्ट ऑफ द MX4 जो होते हैं ना वो कोवेलेंट इन नेचर होते हैं अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, ठीक है। बट एक्सेप्ट SnF4 और PbF4, ये जो है ना ये आयनिक नेचर के होते हैं, PYQ में आ चुका है, ठीक है, ध्यान रखिए। नाउ PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज PbI बॉन्ड इनिशियली फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन डज नॉट रिलीज इनफ एनर्जी टू अनपेयर 6s2 इलेक्ट्रॉन एंड एक्साइट वन ऑफ देम टू हायर ऑर्बिटल टू हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम, ठीक है ना। ये इतना एनर्जी रिलीज ही नहीं करता ताकि वो 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिटल में उसको एक्साइट कर सके। स्टेबिलिटी ऑफ डाई हैलाइड्स की अगर हम बात करें, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहाँ पे हम देखेंगे GeX4 जो है ना इट इज़ मोर स्टेबल देन GE, PbX2 इज मोर स्टेबल देन PbX4 एक्सेप्ट CCl4। ऑल अदर टेट्राक्लोराइड आर इजीली हाइड्रोलाइज, ठीक है, बिकॉज इसके पास d ऑर्बिटल्स नहीं है, इसलिए CCl4 H2 के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता। गॉट इट। हाइड्रोलिसिस ऑफ SiCl4, ठीक है ना। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का जो हाइड्रोलिसिस होता है ना, ये हाइड्रोलिसिस इट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस बाय इनिशियली एक्सेप्टिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल इन इट्स d ऑर्बिटल टू फॉर्म सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, SiOH4, ठीक है ना, SiOH4, और इसको हम क्या बोलते हैं, सिलिसिक एसिड बोलते हैं। अब ग्रुप नंबर 15, 16 और 17 एंड 18 इन ग्रुप के एलिमेंट को हम पढ़ेंगे। उसके बाद ग्रुप नंबर 15, 16 और 17 इन ग्रुप के केमिकल रिएक्टिविटी को हम एक साथ देखेंगे। सबसे पहले ग्रुप नंबर 15, इनको हम निट्रोजेंस भी कहते हैं। एयर की कंपोजिशन की मैं अगर बात करूँ, 78% जो होता है वो नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सोडियम नाइट्रेट केमिकल फार्मूला NaNO3, इसको चाइल्ड सैलपेट्रे कहते हैं। पोटासियम नाइट्रेट के NO3, इसको इंडियन सालपेट्रे कहते हैं। नाउ और फॉस्फोरस ऑकर इन मिनरल्स ऑफ एपेटाइट फैमिली। एपेटाइट फैमिली का जनरल फार्मूला होता है Ca9PO4 6.CaX2, जहाँ पे X अगर फ्लोरीन हुआ तो उसको हम फ्लोरोपेटाइट कहेंगे, अगर क्लोरीन हुआ तो उसको हम क्लोरोपेटाइट कहेंगे, अगर OH हुआ तो उसको हम हाइड्रोक्साइल पेटाइट कहेंगे। मस्कोवियम जो एक सिंथेटिक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, इसका आपने एटॉमिक नंबर ध्यान में रखना है। एटॉमिक नंबर कैसे याद रखेंगे, कौन से ग्रुप की हम बात करते हैं, ग्रुप नंबर 15, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, 115 होना चाहिए, दैट्स इट, सिंपल। एक्सेप्ट नाइट्रोजन, जितने भी एलिमेंट है वो एलोट्रॉपी शो करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो ये शो करते हैं वो -3, +3 एंड +5 है। डाउन टू ग्रुप अगर हम जाएंगे, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, एंड +5 डिक्रीज होगा। -3 + ये दोनों क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, लेकिन +3, ठीक है ना, डाउन द ग्रुप जाने पे ये स्टेबल होता जाएगा, ठीक है ना, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब होता है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 कम ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होने लगता है। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है, ठीक है ना। ग्रुप नंबर 15 की बात करें, नंबर 5 को उठा लो,
+5, ये होता है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप नंबर 16 की जब बात करेंगे 6 उठा लो, ग्रुप नंबर 17 की बात करेंगे +7 उठा लो, ये होता है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। इससे 2 कम ऑक्सीडेशन स्टेट ये स्टेबल होने लगता है, गॉट इट ना, ये स्टेबल होने लगता है। तो यहाँ पे +3, ठीक है ना, ये डाउन टू ग्रुप हम जाएंगे तो इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका रीज़न है जेड इफेक्टिव का इंक्रीज होना। नंबर 2 पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल, ठीक है ना। बिस्मथ 5, ठीक है ना, बिस्मथ +5 का हम एक ही कंपाउंड जानते हैं, वो कौन सा कंपाउंड है, BiF5, ठीक है। नाइट्रोजन +1 +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है। नाइट्रोजन पेंटावेलेंट फॉर्म नहीं करता बाकी दूसरे कंपाउंड की तरह, क्योंकि बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। नाउ नाइट्रोजन के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +4 तक सारे के सारे एसिडिक सॉल्यूशन में डिस्प्रोपोर्शनेट करते हैं। वही फॉस्फोरस के ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से -3 तक सारे डिस्प्रोपोर्शनेट करते हैं इन अल्कली एंड एसिड। नाउ क्वेश्चन है विच ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ becomes increasingly stable with respect to disproportionation, +3। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4 since only 4 1s and 3p sp3 orbitals are available for bonding, but phosphorus can exist in PF6 as it can expand its covalency। एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन की बात करी, ये ऐसे सबसे अलग बिहेव क्यों करता है, इसके रीज़न है नंबर 1 ड्यू टू स्मॉल साइज, नंबर 2 हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नंबर 3 हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, नंबर 4 नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसके एनोमलस बिहेवियर की बात करें, इसके पास यूनिक एबिलिटी होती है टू फॉर्म p-pi बॉन्ड। Why heavy element of this group do not form p-pi bond? Their atomic orbital are so large and diffuse, ये वर्ड याद रखेंगे, large and diffuse, that they cannot have effective overlapping, that's why, ठीक है ना, that's why p-pi बॉन्ड नाइट्रोजन फॉर्म करता है और हैवी एलिमेंट फॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है ना। और इसी रीज़न से हम ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नाइट्रोजन N2 फॉर्म करता है और फॉस्फोरस फॉर्म नहीं करता है। नाइट्रोजन जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल विद ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन बाकी जितने भी इसके डायटोमिक मॉलिक्यूल है वो उनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। सिर्फ नाइट्रोजन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। बिस्मथ फॉर्म करता है मेटेलिक बॉन्ड इन एलिमेंटल स्टेट। नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड होता है वो वीक होता है एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस का सिंगल बॉन्ड। रीज़न इज बिकॉज ऑफ हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कैटिनेशन टेंडेंसी इन नाइट्रोजन जो होता है ना वो वीकर होता है, बिकॉज रीज़न है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस सेल, ठीक है ना। देखो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल जो है ना बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करे, उसमें से 2 चीज़ है। कैटिनेशन टेंडेंसी नाइट्रोजन में वीक क्यों होता है, ठीक है ना, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स एब्सेंस होते हैं। नाइट्रोजन फर्दर मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 तक की क्यों शो करता है, क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट होते हैं। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म p-pi बॉन्ड, क्योंकि इसकी कोवेलेंसी क्या होती है 4 होती है, इसलिए ये फॉर्म नहीं कर पाता। नाउ ग्रुप नंबर 16 की बात करें, इसको हम चाल्कोजेंस कहते हैं। अर्थ की एबंडेंस की बात करें, ऑक्सीजन 45.5 शो करता है %, सिलिकॉन 27.7% शो करता है, एल्यूमिनियम 8.3, बिस्मथ का सबसे कम 0.001%, ठीक है। सल्फर की बात करें वो एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट, एग्जाम्पल है जिप्सम CaSO4.2s2, इप्सम सॉल्ट MgSO4.7s2, बेराइट BaSO4। सल्फाइड गैलेना के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है PbS, जिंक ब्लेंड ZnS के फॉर्म में, एंड कॉपर पायराइड CuFeS2 के फॉर्म में। सेलेनियम एंड टेलेरियम जो है आर फॉर्म्ड एज मेटल सेलेनाइड एंड टेलराइड्स इन सल्फाइड ओर्स। पोलोनियम ऑकर इन नेचर एज अ डिके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरानियम मिनरल्स। लिवर्मोरियम की अगर हम बात करें, इट्स अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, कौन से ग्रुप नंबर की हम बात करें, ग्रुप नंबर 16, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए 116। वाई एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 16 जनरली सो लोअर वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये ऑलरेडी हमने पहले भी देखा था, ड्यू टू स्टेबल हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, सारे के सारे एलिमेंट जो हैं इनके, ठीक है ना, एलोट्रोपी शो करते हैं।
क्वेश्चन है व्हाई देयर इज लार्ज डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। एटोमिसिटी के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल O2 वेयर सल्फर एग्जिस्ट एज पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल एसिड के फॉर्म में। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2, एक्सेप्शन है इसके OF2 जिसमें वो +2 शो करता है, O2F2 जिसमें वो +1 शो करता है। डाउन टू ग्रुप जाने पर -2 और +6 ये क्या करते हैं, डिक्रीज कर रहे होते हैं। वही +4 जो है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है। +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही थी। इसका रीज़न क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, सल्फर, सेलेनियम और टेलेरियम की बात करें, यूजुअली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करते हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड फॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन वो +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी शो कर देते हैं जब वो फ्लोरीन के साथ कंपाउंड फॉर्म करते हैं। एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, ठीक है ना, क्यों एनोमलस बिहेवियर शो करता है, ड्यू टू इस स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। इसके एनोमलस बिहेवियर में क्या आता है, H2O शो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज़ नॉट फाउंड इन H2S। ऑक्सीजन शो करता है मैक्सिमम ऑफ 4 कोवेलेंसी, रीजन है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। वाई इज H2O अ लिक्विड एंड H2S अ गैस। H2O लिक्विड क्यों है और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्यों है। H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, H2S में वैन डर वाल्स बॉन्ड फॉर्म होता है। ग्रुप नंबर 17 की बात करिए, इट इज़ हाईली रिएक्टिव नॉन मेटेलिक एलिमेंट। एस्टेटिन और टेनेसाइन जो है वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। ऑकरेंस की बात करें, फ्लोरीन प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ insoluble फ्लोराइड, CF2 फ्लोरस्पार, क्रायोलाइट, Na3AlF6, फ्लोर एपेटाइट, Ca3PO4/6.CaF2 इसके फॉर्म में भी ये पाया जाता है। सी वाटर कंटेंस क्लोराइड, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड। टेनेसाइन की बात करें, इज अ सिंथेटिक रेडियोएक्टिव एलिमेंट। इसकी भी हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो कौन से ग्रुप नंबर की बात करें, ग्रुप नंबर 17, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, 117। क्वेश्चन है वाई हेलोजेंस हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड। सबसे पहला रीज़न, दे हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन। नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए बस 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए इतने ज़्यादा वो नेगेटिव होते हैं ना, इतनी ज़्यादा उनकी इच्छा होती है ना कि 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के वो स्टेबल हो जाए। नंबर 2 है स्मॉल साइज इन रेस्पेक्टिव पीरियड। नंबर 3 है हाइएस्ट जेड इफेक्टिव। वाई द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस दैन दैट ऑफ क्लोरीन। इट इज़ ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम। स्मॉल साइज होने की वजह से स्मॉल 2p ऑर्बिटल्स ऑफ फ्लोरीन में भयंकर स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, हेलोजेंस कलर्ड क्यों होते हैं, ड्यू टू एब्जॉर्प्शंस ऑफ रेडिएशन इन विजिबल रीजन। फ्लोरीन एंड क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ब्रोमीन एंड आयोडीन स्पेरिंगली सॉल्युबल है वाटर में, बट आर सॉल्युबल इन वेरियस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना, कार्बन डाइसल्फाइड एंड हाइड्रोकार्बन्स। Cl2 हैज़, क्वेश्चन है, Cl2 हैज़ मोर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देन F2। ठीक है ना, जो ट्रेंड हमने पहले देखा था उसका रीज़न यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। वो रीज़न है कि बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एंड रिलेटिवली हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्लोरीन का ज़्यादा होता है देन फ्लोरीन। फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। इसका रीज़न है नंबर 1, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन बॉन्ड, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन माइनस। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट, सारे के सारे हेलोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। हाउएवर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन कैन एग्जिबिट +1, 3, 5 एंड 7 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना, अगर हम मिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात करें, ग्रुप नंबर 14, 15 और 16 की, H2O ज़्यादा होता है, उसके बाद NH3 आता है, उसके बाद HF आ रहा होता है। सबसे ज़्यादा H2O और सबसे कम HF। नाउ एक्व सॉल्यूशन में हेलोजन की ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। हेलोजन को जब हम एक्व सॉल्यूशन में डाल रहे होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। इसका रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिएक्शन ऑफ हेलोजन विद वाटर की बात करें, फ्लोरीन इतना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वाटर को ऑक्सीडाइज करके उससे ही ऑक्सीजन को वो निकाल देता है। क्लोरीन एंड ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोहेलिक एंड हाइड्रोहेलस एसिड। हाइड्रोहेलिक एसिड मीन्स HX, हाइड्रोहेलस हाइपोहेलस एसिड मीन्स HOX। सी द रिएक्शन ऑफ आयोडीन विथ वाटर इज नॉन स्पॉन्टेनियस। आयोडीन वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता है, ठीक है ना, बट I- कैन बी ऑक्सीडाइज बाई ऑक्सीजन इन एसिडिक मीडियम। एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन की बात करें, क्वेश्चन है वाई मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक।
Due to small and strong bond formed by it with other element, it forms only one oxo acid HOF known as fluoric acid or hypofluorous acid. Why? ये सिर्फ फ्लोरिक एसिड और हाइपोफ्लोरस एसिड क्यों फॉर्म करता है? ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ओके. वाई HF शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड अदर्स डू नॉट? स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, दूसरे शो नहीं कर सकते. ठीक है. ग्रुप नंबर 18 की अगर हम बात करें, ऑल दिस सारे के सारे जो होते हैं ना गैसेज होते हैं और केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं. इनके ऑकरेंस की बात करें, ऑल नोबल गैसेज एक्सेप्ट रेडन ऑकर इन एटमोसफियर इन ड्राई एयर. ठीक है ना. 1% बाई वॉल्यूम. सारे के सारे इनर्ट गैसेज जो होते हैं ना वो एयर में पाए जाते हैं एक्सेप्ट रेडन. रेडन जो होता है ना इज ऑब्टेन्ड एज अ डीके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम. दे ऑल हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी एज कम्पेयर टू अदर ग्रुप एलिमेंट. फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, नोबल गैसेज मोनोएटॉमिक होते हैं, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं एंड टेस्टलेस होते हैं. दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर. कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं वाटर में. ध्यान से आप इसको याद रखें. ठीक है. क्वेश्चन है वाई दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. उनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इतनी कम क्यों होती है? नोबल गैसेज मोनोएटॉमिक होते हैं, हैव नो इंटर एटॉमिक फोर्सेज एक्सेप्ट वीक डिस्पर्सन फोर्सेज एंड देयरफॉर दे आर लिक्विफाइड एट वेरी लो टेम्परेचर. हीलियम का सबसे कम लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है. क्वेश्चन है लिक्विड हीलियम हैज़ द एबिलिटी टू क्लाइम द ग्लास वॉल. ठीक है ना. बिकॉज इसका रीज़न है बिकॉज इट हैज़ एन अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग थ्रू मोस्ट कॉमनली यूज लेबोरेटरी मटेरियल सच एज रबर, ग्लास और प्लास्टिक. केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, नोबल गैसेज आर लीस्ट रिएक्टिव. देयर इनर्टनेस इज ड्यू टू फॉलोइंग रीजन. नोबल गैसेज एक्सेप्ट हीलियम हैव कम्प्लीटली फील्ड electron configuration in their valence cell. They have high ionization enthalpy and more positive electron gain enthalpy. डिस्कवरी ऑफ जेनन कंपाउंड की बात करें तो नील बार्टलेट ने फर्स्ट एक कंपाउंड प्रिपेयर किया जो रेड कलर का था. वो कंपाउंड था O2Pt प्लस F6-. ठीक है ना. और उन्होंने इसमें ये रियलाइज़ किया कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन है ना इट इज़ आइडेंटिकल टू जेनॉन. जेनॉन और ऑक्सीजन का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आइडेंटिकल है, तो उन्होंने O2 को निकाल दिया और उसके जगह पे जेनॉन को लगा दिया. तो ऐसे पहला जेनॉन कंपाउंड बना. ठीक है ना. पहला इनर्ट कंपाउंड बना, इनर्ट गैसेस से मिला हुआ कंपाउंड बना और ये रेड कलर कंपाउंड था. और द कंपाउंड्स ऑफ जो क्रिप्टन के कंपाउंड्स है वो बहुत कम है. ओनली KrF2 अभी तक स्टडी किया गया है. अ कंपाउंड ऑफ रेडन हैव नॉट बीन आइसोलेटेड बट ओनली आइडेंटिफाइड. एग्जाम्पल RnF2 बाय रेडियो ट्रेसर टेक्निक. नो टू कंपाउंड ऑफ आर्गन, नियॉन और हीलियम आर येट नोन. जेनन फॉर्म कंपाउंड विद जेनन जो है ना फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड फॉर्म करता है. जेनरल फ्लोराइड्स की बात करें, अगर आपको XeF2 बनाना है, Xe को आपको XS में लेना पड़ेगा. अगर आपको XeF6 बनाना है, Xe और F2 को आपको 1:20 के रेशियो में लेना पड़ेगा. अगर आपको XeF4 बनाना है, आपको Xe और F2 को 1:5 के रेशियो में लेना होगा. XeF6 कैन ऑल्सो भी प्रिपेयर्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ XeF4 एंड O2F6. XeF2, XeF4 एंड XeF6 सारे के सारे कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं. दे सबलाइम रेडिली एंड दे आर पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट. हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनरल फ्लोराइड की बात करें, ठीक है ना, सारे के सारे हाइड्रोलिसिस करके क्या बनाते हैं, HF देते हैं. हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF4 और XeF6 जब होता है तो वो XeO3 देते हैं. ठीक है ना. और जब आप एक बार हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको 2 F को निकालना होगा. दूसरी बार करेंगे, ठीक है ना, तो फर्दर आपको 2 F करके आपको निकालते जाना है. एक ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, 2 F को आपको निकालना होगा. XeO3 जो है ना वो कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड है. एक्सप्लोसिव कौन है, XeO3 है. XeOF4 इट इज़ अ कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड. कंपाउंड एंड इस स्ट्रक्चर की बात करें, XeF2 का क्या होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है. XeF4 का क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है. XeF6 का क्या होता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल. ये ध्यान में रखेंगे. XeF6 का क्या होता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल. इसकी हाइब्रिडेशन होती है sp3d3. नाउ क्वेश्चन है, डज द हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6 लीड टू अ रिडॉक्स रिएक्शन? नो. द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस से जो प्रोडक्ट बनता है वो है XeOF4 और XeO2F6. इसमें Xe का आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो +6 है. ये तो चेंज हुआ ही नहीं ना, तो कौन सी किस बात की रिडॉक्स रिएक्शन? तो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है XeF6 के हाइड्रोलिसिस से. यूजेस की बात करें, हीलियम नॉन इन्फ्लेमेबल होता है
एंड लाइट गैस होता है. हैंस इट इज़ यूज इन फिलिंग बलून्स फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन. यूज इन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर. लिक्विड हीलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 4.2 केल्विन का होता है. ठीक है ना. इज यूज एज क्रायोजेनिक एजेंट फॉर कैरिंग आउट वेरियस एक्सपेरिमेंट एट लो टेम्परेचर. MRI में यूज़ होता है. यूज एज डाइल्यूएंट. ठीक है ना. यूज एज डाइल्यूएंट डाइविंग अपरेटस में डाइल्यूएंट की तरह यूज़ होता है. नियॉन की बात करें, इट इज़ यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब्स एंड फ्लोरेसेंट बल्ब्स. Neon bulbs are used in botanical garden and greenhouses. Argon की बात करें, it is used to create an inert atmosphere in high temperature. High temperature में अगर आपको inert atmosphere create करना है, you have to use argon gas. Xenon and krypton की बात करें, it is used in light bulbs designed for special purposes. Okay. Now chemical reactivity. Group number 15 की बात करें, reactivity towards hydrogen. NH3 क्वेश्चन है. NH3 एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड स्टेट में भी लिक्विड स्टेट में भी. इसका रीज़न है ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. क्वेश्चन है NH3 हैज़ हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दैन PH3. इसका रीज़न है NH3 एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सॉलिड एज वेल एज लिक्विड स्टेट. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन की बात करूँ, ठीक है ना, इसमें ये आपका E2O5 एंड E2O3 ये बनाते हैं. और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है E2O5 वो E2O3 से ज़्यादा एसिडिक होता है. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन की बात कर, Na5 एग्जिस्ट नहीं करता है, PF6- एग्जिस्ट करता है. पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राइहेलाइड्स. इसका रीज़न फजान्स रूल से हम देख सकते हैं. ट्राइहेलाइड एक्सेप्ट BiF3, सारे के सारे ट्राइहेलाइड्स जो होते हैं वो प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होते हैं इन नेचर एक्सेप्ट BiF3. ठीक है. ओनली ट्राइहेलाइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एक ही ट्राइहेलाइड है वो है NF3. Bi का बिस्मथ का एक ही पेंटाहेलाइड है वो है BiF5. वो हमने पिछले अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल की बात करें, अपने -3 ऑक्सीडेशन स्टेट से मेटल के साथ रिएक्ट करके ये फॉर्म करता है बाइनरी कंपाउंड. जैसे नाइट्रोजन कैल्शियम के साथ मिलकर के बनाएगा कैल्शियम नाइट्राइड Ca3N2. ठीक है. ठीक है ना. सोडियम के साथ मिलके बनाएगा सोडियम आर्सेनाइड Na3As. ठीक है ना. मैग्नीशियम बिस्मुथाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड, जिंक एंटीमोनाइड. ओके. ग्रुप नंबर 16 की बात करें, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, सारे के सारे हाइड्राइड एक्सेप्ट H2O रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं. और जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही होती है. ठीक है ना. जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे होते हैं इट इंक्रीजेस. नाउ रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन की बात करें, O3 ओजोन और SO2 ये गैसेस होते हैं. SeO2 ये सॉलिड होता है और सारे के सारे एसिडिक होते हैं. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन की मैं बात करूं, 3 टाइप के बनाते हैं वो. हेक्साहेलाइड बनाते हैं, टेट्राफ्लोराइड बनाते हैं और डाइहेलाइड बनाते होते हैं. हेक्साहेलाइड जो होता है ना ये ओनली स्टेबल हेलाइड है, गैसियस फॉर्म में होता है और ये ऑक्टाहेड्रल होता है. वही टेट्राहेलाइड की बात करें, SF4 SeF4 और TeF4. TeF4 सॉलिड होता है, SeF4 लिक्विड होता है, SF4 गैस होता है. ये sp3d सीसॉ शेप दिखा रहा होता है, अरेंजमेंट दिखा रहा होता है. डाइहेलाइड की बात करें EX2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा होता है, ये टेट्राहेड्रल होता है. SF6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल ड्यू टू स्टेरिक रीजन. सारे के सारे एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन फॉर्म करता है डाइक्लोराइड एंड डाइब्रोमाइड. गॉट इट ना. नाउ OX2 है ना, ये ऑक्साइड होता है, ये ऑक्साइड होता है, हेलाइड नहीं होता OX2. ठीक है. मोनोहेलाइड जो होते हैं ना वो मिल करके डाइमेराइजेशन करके डाइमेरिक हेलाइड फॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल SF और SF मिल करके S2F2 बना रहे होते हैं. नाउ दिस डाइमेरिक हेलाइड अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन. जैसे Se2Cl2 डिस्प्रोपोर्शनेशन करके SeCl4 बनाएगा और Se बनाएगा. ग्रुप नंबर 17 की बात करेंगे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन. हमने ऑलरेडी ट्रेंड्स में देख लिया इसको. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन की बात करें, फ्लोरीन और ऑक्सीजन मिल करके ऑक्सीजन फ्लोराइड्स बनाते हैं OF2 और O2F2. OF2 में ऑक्सीजन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और O2F2 में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. O2F2 ऑक्सीडाइजेस प्लूटोनियम टू PuF6 and the reaction is used in removing plutonium as PuF6 from spent nuclear fuel.
क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें, ये ऑक्साइड फॉर्म करते हैं विथ ऑक्सीडेशन स्टेट +1 to +7। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड की बात करें, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी आयोडीन वाले का होता है, उसके बाद क्लोरीन वाले का, उसके बाद ब्रोमीन वाले का। आयोडीन का इसलिए होता है बिकॉज इट हैज़ ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी बिटवीन आयोडीन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। क्लोरीन की बात करें, इट फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। ब्रोमीन लैक्स बोथ, दैट्स वाई द लीस्ट स्टेबल ऑक्साइड ये फॉर्म करता है। द हायर ऑक्साइड ऑफ हेलोजन टेंड टू बी मोर स्टेबल दैन द लोअर वंस। क्लोरीन ऑक्साइड की बात करें, ClO2, Cl2O, Cl2O6 एंड Cl2O4 आर हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड टेंड्स टू एक्सप्लोड। ClO2 इज यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर पेपर, पल्प एंड टेक्सटाइल एंड इन वाटर ट्रीटमेंट। ब्रोमीन ऑक्साइड की बात करें, Br2O, BrO2 एंड BrO3 आर लेस स्टेबल हेलोजन हैलाइड एंड एग्जिस्ट ओनली एट लो टेम्परेचर। दे आर वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आयोडीन ऑक्साइड की बात करें, ठीक है ना, I2O4, I2O5, I2O7 ये इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं एंड डिकम्पोज हो जाते हैं ऑन हीटिंग। I2O5 इज़ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इसको यूज़ किया जाता है इन द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑल ऑक्साइड ऑफ हेलोजन आर वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिएक्टिविटी विद मेटल्स की बात करें, ठीक है ना, आयनिक कैरेक्टर जो होता है ना, इनका क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है इन द ऑर्डर। MF, MCl, MBr, Mi। सबसे ज़्यादा आपका आयनिक कैरेक्टर कौन सा मेटल हैलाइड शो करता है, MF वाला शो करता है। रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन विद अदर हेलोजन, इट फॉर्म्स इंटर हेलोजन कंपाउंड, ठीक है ना। एज द रेशियो बिटवीन X एंड X डैश इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल ऑल्सो इंक्रीजेस। इसका मतलब ये है कि एज द रेशियो बिटवीन X एंड X डैश, ठीक है ना, X क्या है यहाँ पे, X और X डैश क्या है, ये हेलोजेंस, अलग हेलोजेंस है। I एंड F के बीच का जो साइज़ का रेशियो है ना, वो बहुत लार्ज है। तो ये जब दोनों मिलेंगे ना, जो मॉलिक्यूल लगेगा फॉर्म होने में वो भी ज़्यादा मॉलिक्यूल होगा। IF7 मतलब 7 फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स लगेंगे आयोडीन के साथ लिंक करने में, क्योंकि इनका साइज़ का जो रेशियो है ना वो ज़्यादा है। यही ये लाइन बता रही है, एज द रेशियो बिटवीन X एंड X डैश इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल ऑल्सो इंक्रीजेस। इंटरहेलोजन कंपाउंड्स होते हैं पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है, डायमैग्नेटिक होता है, कोवलेंट मॉलिक्यूल होते हैं। इंटरहेलोजन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजेंस एक्सेप्ट फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है, उसके बाद हेलोजन का होता है, उसके बाद X2 का होता है। हाइड्रोलिसिस की बात करें आप हेलोजन कंपाउंड की, ठीक है ना, X डैश, ठीक है ना, ये इंटर हेलोजन कंपाउंड है। जब ये हाइड्रोलिसिस हो करता है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या करेगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी OH के साथ वो लिंक कर जाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ICl, इसमें से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, I है, तो ये OH के साथ लिंक करके HOI बना जाएगा। ओके, सो दैट वाज देयर इन द चैप्टर। हमने कंप्लीट P ब्लॉक 11, 12 दोनों कंप्लीट किया है पूरे डिटेल के साथ, जितना NTA के अकॉर्डिंग जो सिलेबस था, जनरल ट्रेंड, प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्टिविटी, सारी चीज़ें हमने कवर की। होप आपको पसंद आया होगा। पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं अगले चैप्टर में।